एक तरफ सिया पुलिस को बताती कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड चेतन था और उसी ने केतन को धक्का दिया था। केतन की फैमिली के अकॉर्डिंग इस बार सिया ने पहली बार उसको धक्का देने की कोशिश करी थी, पर केतन जैसे तैसे सर्वाइव कर गया क्योंकि उसने कोई टहनी पकड़ ली थी। अकॉर्डिंग टू देम केतन एक एक्सपीरियंस ट्रैकर था और उसका पैर फिसल कर खाई में गिरना बहुत ही इम्पॉसिबल सा लग रहा था। दरअसल सिया का प्लान तो ये था। इस केस के बारे में वैसे तो बहुत लोग जानते हैं, पर कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता है। आज की इस वीडियो में मैं केतन अग्रवाल और सिया गोयल के इस केस की कुछ ऐसी डिटेल्स और कुछ ऐसी टाइमलाइंस दूंगा जो हर किसी को नहीं मालूम है। ये कहानी है उस खौफनाक केस की जिसने हमारी पीढ़ी के मन में शादी और प्यार को लेकर एक डर पैदा कर दिया है। केतन अग्रवाल 25 साल का एक यंग बिजनेसमैन था और अपनी फैमिली का बिजनेस संभालता था, जिसमें वो डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की पोजीशन पे था। उसकी लाइफ में आगे बहुत कुछ लिखा था। वो यंग था, अच्छा इंसान था, सक्सेसफुल था, रिच था और एक ऐसा आदमी था जो एक अच्छा बॉयफ्रेंड और एक अच्छा पति होने की काबिलियत रखता था। 19 फरवरी 2026 में केतन की सगाई 20 साल की सिया गोयल से होती है। तो इस शुरुआत यहाँ से हुई थी कि इन दोनों की फैमिली गोवा में एक फैमिली वेडिंग अटेंड करने आए थे, जब दोनों के परिवार ने मिलकर डिसाइड किया कि वो सिया और केतन की शादी साथ में करवाएंगे। दोनों की फैमिलीज़ ने मिलकर एक लग्जूरियस वेडिंग प्लान करी थी जिसमें 17 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा आया था और वेडिंग डेस्टिनेशन थी एक पैलेस जो कि उदयपुर राजस्थान में था। सोशल मीडिया पर केतन और सिया का रिलेशनशिप देखने में बहुत ही हैपनिंग लग रहा था। दोनों बहुत खुश रहते थे, वीडियोस पोस्ट करते थे जिसमें केतन सिया को सरप्राइजेस देता था, उसे स्पेशल फील कराता था और सिया भी बहुत खुश लगती थी। मतलब देखकर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की शादी लव मैरिज है, ना कि अरेंज मैरिज है। शुरू में अनजान होने के बाद भी देखने में ऐसा लग रहा था कि ये लोग बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, ऐसा सबको लग रहा था। पर सिया की इस हंसी के पीछे एक डार्क रियलिटी छुपी थी, एक ऐसी रियलिटी जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, उसके अपने माँ बाप ने भी नहीं। दरअसल इस पूरे समय सिया दो जिंदगियां जी रही थी। एक तो वो थी जिसमें वो दिखाती थी कि वो केतन से कितना प्यार करती है, उसके एफर्ट्स की कितनी कद्र करती है, और दूसरी थी उसकी असल ज़िंदगी जिसमें वो किसी और के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थी और केतन से प्यार नहीं करती थी। एक्चुअली अक्टूबर 2025 से सिया चेतन बाबूलाल चौधरी नाम के एक आदमी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में थी। चेतन चौधरी की उम्र सिर्फ 22 साल थी और वो पुणे की मार्केट यार्ड में एक छोटी सी शॉप चलाता था। सिया चेतन से बहुत प्यार करती थी, पर उसका स्टेटस ही एक ऐसी चीज़ था जिसके कारण उनकी शादी होना इम्पॉसिबल था, क्योंकि केतन और उसकी फैमिली एक अच्छे बैकग्राउंड से आते थे, बहुत ही सक्सेसफुल भी थे और उनके अच्छे बिजनेस रिलेशन होने के अलावा वो एक दूसरे को बहुत ही लंबे समय से जानते थे। केतन सिया को बहुत ही खुश रखता, जिसकी वजह से सिया के घर वालों के लिए केतन से बढ़िया लड़का कोई था ही नहीं। सिया ने अपने परिवार को चेतन के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा था, क्योंकि जब यह भयानक कांड हुआ जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, उसी की इन्वेस्टिगेशन में सिया ने कुछ कन्फेस किया। सिया ने इंटेरोगेशन के दौरान पुलिस को बताया कि उसके लिए अपनी फैमिली को चेतन के बारे में बताना या केतन से शादी तोड़ लेना ये बहुत ही मुश्किल था। तो उसके लिए सबसे आसान चीज़ ये थी कि वो केतन को ही अपने रास्ते से हटा दे, उसकी जान लेकर। मतलब आप सोच कर देखिए कि कोई इंसान अपने घर वालों से किसी चीज़ को लेकर बात नहीं कर पा रहा है, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो किसी की जान ले सकता है। कितना अजीब लगता है ये सुनने में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक और चीज़ सामने निकल कर आई। इसमें पता चलता है कि केतन के साथ जो हादसा हुआ है उसके पीछे महीनों भर की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन था। तो आइए इस पूरी प्लानिंग की टाइमलाइन जानते हैं। 31 में सिया पहली बार केतन को कन्विंस करती है ट्रैक पर चलने के लिए, और लोकेशन थी लोहागढ़ फोर्ट, जो कि लोनावला में ही है और एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इस दिन सिया इस जगह की रेकी करने गई थी और जगह ढूंढने गई थी कहाँ पर वो इस हादसे को एक्सीडेंटल फॉल बता सके। 4 जून को सिया दोबारा कन्विंस करती है केतन को लोहागढ़ फोर्ट में आने के लिए, पर उस समय केतन की मदर उन्हें जाने से रोक लेती है और सिया का ये प्लान फेल हो जाता है। उसके बाद केतन ने उसके और सिया के प्री वेडिंग शूट के लिए बाली की एक ट्रिप प्लान करी थी और 6 जून को उनकी फ्लाइट थी, लेकिन उस ट्रिप को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि केतन का पासपोर्ट मिस्टीरियसली कहीं से गायब हो गया था। पर फिर भी इसमें सिया पर शक नहीं जाता है ना। बट जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब वैभव जाधव नाम के कैब ड्राइवर, जो कि उस दिन सिया, केतन और सिया के भाई को मुंबई एयरपोर्ट छोड़ने वाले थे, उन्होंने बताया कि सिया ने गाड़ी को ट्रिप के दौरान बीच में ही मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में रोक लिया था, ये बोलकर कि उन्हें चाय पीनी है। जैसे ही गाड़ी रुकी उन्होंने ड्राइवर को बोला कि वो बूट ओपन कर दे, उन्हें अपना पर्स निकालना है। पर कुछ ही देर में ड्राइवर ने यह नोटिस किया कि सिया ने पर्स से निकाल कर कुछ फेंका है। यहाँ से शक कंफर्म होता है कि सिया ने जानबूझकर केतन का पासपोर्ट कहीं फेंक दिया ताकि वो ट्रिप कैंसिल हो सके। उसके बाद
14 जून को सिया ने एक और अटेम्प्ट किया। इस दिन सिया केतन को दोबारा लोहागढ़ फोर्ट लेके गई थी और ये वो दिन था जब सिया ने सबसे पहला अटेम्प्ट किया था केतन को धक्का देने का। केतन की फैमिली के अकॉर्डिंग इस बार सिया ने पहली बार उसको धक्का देने की कोशिश करी थी, पर केतन जैसे तैसे सरवाइव कर गया क्योंकि उसने कोई टहनी पकड़ ली थी। और जब केतन ने सिया से सवाल पूछा कि उसने उसको क्यों धक्का दिया, सिया ने बताया कि उसने केतन के पैरों के पास में एक सांप को देख लिया था और डर के मारे उसने गलती से केतन को पुश कर दिया घबराहट में। पर केतन इतना भोला था कि वो अभी भी समझ नहीं पाया उसकी जो होने वाली बीवी थी वो उसकी जान लेने वाली थी। 17 जून यानी कि इंसिडेंट होने के एक दिन पहले पुणे के कैफे की सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि इस दिन सिया और चेतन आपस में मिले थे। पर ये सब कुछ जानने से पहले क्या आप ये जानते थे कि कुछ सोर्सेज के हिसाब से सिया का केतन को मारने का कोई प्लान ही नहीं था। दरअसल सिया का प्लान तो ये था कि वो केतन से शादी करे और अगले 3 साल तक उससे पैसे लेती रहे और चेतन को देती रहे ताकि चेतन फाइनेंशियली स्टेबल हो सके और वो अपना क्रिकेटर बनने का सपना पूरा कर सके या उसकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। पर चेतन से रुका नहीं गया, वो सिया और केतन को पास देख ही नहीं सकता था और वो चाहता ही नहीं था कि सिया केतन से किसी भी हालत में शादी कर सके। और एलिजिडली इस टाइम तक केतन सिया को 1 करोड़ रुपए भी दे चुका था शादी के नाम पर, जो सिया ने चेतन को दे दिए थे। और जिस दिन सिया का पहला अटेम्प्ट फेल हुआ था उस दिन चेतन बहुत रोया था, जिसकी वजह से चेतन और सिया ने डिसाइड किया कि अगला अटेम्प्ट चेतन खुद करेगा। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब 17 तारीख को चेतन और सिया एक कैफे में मिले थे तब पता चलता है कि ये दोनों यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे थे जिसमें लोहागढ़ फोर्ट की ज्योग्राफी और स्पॉट्स की इन्फॉर्मेशन बताई जा रही थी। अब क्योंकि चेतन चाहता था कि लोहागढ़ फोर्ट के पास उसकी लोकेशन कोई ट्रेस ना कर पाए, वो अपना फोन शॉप पे ही छोड़ के गया था। बदले में वो अपनी शॉप के एम्प्लॉय का एक डिवाइस लेकर गया था। अब इसके अगले ही दिन यानी कि 18 जून को केतन और सिया सेलिब्रेट करने वाले थे क्योंकि नेक्स्ट डे सिया का बर्थडे था। तो सिया केतन को फिर से लोहागढ़ फोर्ट ले जाने की कोशिश करती है, ये बोल के कि वो लोग मॉर्निंग ट्रैक करने जाएंगे। सिया और केतन सुबह के 8:30 बजे वहां से निकल जाते हैं और करीब 9:30 बजे वो लोग लोहागढ़ फोर्ट पहुंच जाते हैं ट्रैकिंग के लिए। पर उनके पहुंचने से पहले ही चेतन वहां पर मौजूद था। उसने इतनी भरी गर्मी में हुडी पहन रखी थी ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। अब जब केतन और सिया उस फोर्ट के एक सिक्लूडेड एज पर पहुंचते हैं जिसकी गहराई 350 से 400 मीटर थी, सिया स्टेप बैक करती है और ग्राउंड पर बैठ जाती है ताकि जब केतन गिरे तब वो इंस्टिंक्टिवली उसे पकड़े ना या उसके कपड़े ना पकड़े। तभी चेतन पीछे से चोरी छुपे आता है और केतन को धक्का दे देता है और वो उस खाई से नीचे गिर जाता है। 25 साल का केतन अग्रवाल उस एज से 400 मीटर गहरी खाई में गिर जाता है और उसी समय चेतन फोर्ट से 50 मिनट के अंदर ही फरार हो जाता है। पर जब चेतन भागने की कोशिश कर रहा था तो एग्जिट गेट पर उसे एक गार्ड रोक लेता है क्योंकि गार्ड को उस पर शक हो रहा था। गार्ड के सवाल जवाब करने पर चेतन उसे बताता है कि वो मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के लिए आया था और वो वहाँ से निकल जाता है। अब केतन के गिरने के बाद सिया मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसने गार्ड को अलर्ट कर दिया और बोला कि केतन नीचे गिर गया है। इनफैक्ट उसने केतन की फैमिली को और वहाँ की लोकल पुलिस को ये बताया कि केतन का पैर फिसल गया जब वो फोटो के लिए पोज बना रहा था। पुलिस और मेडिकल टीम वहाँ पर पहुंची। 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला और फिर केतन की बॉडी मिली। सिया ने इस पूरे वक्त ट्रॉमेटाइज्ड और ग्रीविंग फियांसे होने का ढोंग किया। 19 जून यानी अगले ही दिन जब सिया का बर्थडे था तो उसने एक इमोशनल स्टोरी पोस्ट करी केतन को ट्रिब्यूट देते हुए। उसके सो कॉल्ड इमोशनल स्टोरी से लोगों को उसके लिए सिंपैथी आने लगी, पर लोगों की सिया के लिए सिंपैथी बहुत ही जल्द नफरत में बदलने वाली थी क्योंकि केतन के पेरेंट्स के लिए ये एक्सेप्ट करना ही मुश्किल था कि केतन का पैर फिसल गया और वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अकॉर्डिंग टू देम केतन एक एक्सपीरियंस ट्रैकर था और उसका पैर फिसल कर खाई में गिरना बहुत ही इम्पॉसिबल सा लग रहा था। इसलिए उन्होंने पुलिस को फोर्स किया ताकि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो पुलिस फोर्ट की सीसीटीवी फुटेज में ये नोटिस करती है कि वहाँ पर एक हुडी पहना हुआ आदमी था जो केतन और सिया को फॉलो करे जा रहा था। वो उस रास्ते जा रहा था जिस रास्ते वो दोनों जा रहे थे। यहीं से उनका शक बढ़ने लगा। तभी इस हुडी वाले आदमी के बिल्ड और कपड़ों का क्रॉस रेफरेंस किया गया उसके डिजिटल फुटप्रिंट से, जिससे बाद में पता चला कि ये आदमी चेतन बाबूलाल चौधरी था। लेटर फोरेंसिक एनालिसिस से सिया और चेतन के बीच हुए कॉल रिकॉर्ड्स और हज़ारों डिलीटेड मैसेजेस से पता लगाया गया कि जो सिया की थ्योरी थी पैर फिसलने वाली, वो सारी की सारी फर्जी थी और पुलिस ने उन दोनों को केतन के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पर जब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ी तो सिया और चेतन जो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान देने लगे। एक तरफ सिया पुलिस को बताती कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड चेतन था और उसी ने केतन को धक्का दिया था। 29 जून को
इन्वेस्टिगेटर्स और फोरेंसिक टीम उन दोनों आरोपियों को उसी साइट पर लेकर पहुंची जहां पर वो हादसा हुआ था, और ये पूरा इंसिडेंट जो केतन के साथ हुआ था उन्होंने दोबारा रिपीट करवाया डमी के थ्रू। इस केस ने पूरे स्टेट को हिलाकर रख दिया, और इनफैक्ट सिया के अपने पिता प्रवीण गोयल ने भी बयान दिया कि सिया को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी ऐसा करने की दोबारा ना सोचे। उन्होंने पब्लिकली ये भी कहा कि वो केतन को अपने बेटे की तरह समझते थे और जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। अब इस केस की ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को खुद इन्वॉल्व होना पड़ा। उन्होंने इस केस को फास्ट ट्रैक केस के अंडर रखा है। एफटीसी यानी इंडिया के वो स्पेशलाइज्ड जुडिशियल मैकेनिज्म जिसके अंडर हाई प्रायोरिटी केसेस ही आते हैं। और केतन के इस केस को लड़ने के लिए लेजेंडरी सीनियर एडवोकेट उज्जवल निकम को एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया है, और करंटली ये दोनों आरोपी अभी पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे। उज्जवल निकम एक ऐसे लेजेंडरी लॉयर है जिन्होंने अजमल कसाब के अगेंस्ट केस लड़ा था, और ऐसे ही न जाने कितने केसेस उन्होंने हैंडल करे और जीते भी हैं। तो वैसे तो ये केस बहुत ही पेचीदा है, पर इसमें हर दिन नई नई बातें उठ के आ रही है। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग सिया को केतन इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि वो गंजा था, वो विग लगाता था और वो हकलाकर बातें करता था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि आप किसी इंसान की जान ले लो और उसकी पूरी फैमिली को बेसहारा कर दो। केतन का ये केस अभी भी ऑन गोइंग है और सिया और चेतन अभी भी जेल में ही हैं। सिया के डिफेंस लॉयर का ये कहना है कि सिया को बहुत ही जल्द आज़ाद कर दिया जाएगा क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई विटनेस ही नहीं है। इस केस में जैसे नई बातें आती रहेगी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, और अगर आप ऐसे ही ट्रू क्राइम केसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर भी करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।